नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की अगर हम भर्तियों की बात कर लेते हैं तो 1455 जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है उसका डीबी की प्रक्रिया वर्तमान समय में जारी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो है प्रोसेस चल रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था जो देहरादून जो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग है उसमें जो पैरामेडिकल संवर्ग के जो पद हैं वो किस कैटेगरी में, यानी किस पोस्ट में कितने पद जो हैं किस ज़िले में खाली है, उसमें हमने देहरादून ज़िले का देखा था। देहरादून ज़िले में हमने देखा था कि स्टाफ नर्स के कितने पद खाली हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के कितने पद खाली हैं, फार्मासिस्ट के कितने पद खाली हैं, चीफ फार्मासिस्ट के कितने पद खाली हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल टेक्नीशियन के कितने पद खाली है, एक्सरे टेक्नीशियन के कितने पद खाली हैं। ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में कवर करी थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम फिर से जो है दूसरे ज़िले का यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि उस ज़िले में हम देखेंगे कि कहाँ पे कितने पद जो हैं खाली हैं। तो देहरादून जनपद का हमने ऑलरेडी देख लिया है। देहरादून जनपद में मैं आपको बताया कि कुल कितने पद किस कैटेगरी में खाली हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारे पास जो ज़िला है हरिद्वार ज़िला है। पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों की इकाईवार रिक्त पदों की स्थिति। ठीक है, जनपद हरिद्वार का हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखो चिकित्सा इकाई का नाम दे रखा है, पद दे रखे हैं चीफ फार्मासिस्ट, सहायक नर्सिंग अधीक्षक। इस पोस्ट का वो 9 ठीक है, इसका आप देख लेना। और नर्सिंग अधिकारी का है, ये भी मुझे लगता है नर्सिंग से रिलेटिव होगा, नर्सिंग अधिकारी ही होगा ये कुछ। ठीक है, और ये है नर्सिंग अधिकारी का, एक्सरे टेक्नीशियन का, दृष्टि मिट यानी जो ऑप्टोमेट्री होता है जो आँखों की जांच वगैरह करता उसका है। एएनएम का हो गया, एनएमएस हो गया। ठीक है, एचई का हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट का हो गया, डीआरए का हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन का हो गया एंड लैब टेक्नीशियन का हो गया। अब हम एक एक करके सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो फार्मासिस्ट का एक पद खाली है, एक्सरे टेक्नीशियन का एक पद खाली है। ठीक है, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर पे आ जाते हैं। यहाँ पे फार्मासिस्ट का एक पद खाली है और बाकी सारे पद यहाँ पे भरे हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे लिखा है एक, यानी कि एक पद खाली है, जहाँ पे स्लैश है इसका मतलब यहाँ पे इन पदों इन जो है कार्मिकों का, इन पैरामेडिकल संवर्ग का यहाँ पे कोई भी पद खाली नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में फार्मासिस्ट का एक पद खाली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद, तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद है वहाँ पे देखो, वहाँ पे बात कर लेते हैं तो वहाँ पे लैब टेक्नीशियन का एक पद खाली है, बाकी सारे पद वहाँ पे भरे हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर में आए तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का एक पद खाली है, बाकी सारे पद यहाँ पे भरे हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में एक पद जो है फार्मासिस्ट का खाली है, एक पद यहाँ पे नर्सिंग अधिकारी का खाली है, बाकी सारे पद यहाँ पे भरे हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर में अगर हम देखें, ठीक है, खानपुर में अगर हम बात कर लेते हैं तो खानपुर में देखो सहायक नर्सिंग अधीक्षक का एक पद खाली है, नर्सिंग अधिकारी का एक पद खाली है, एक्सरे टेक्नीशियन का एक पद खाली है। तो यहाँ पे आपने देखा एक एक पद खाली है, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधिकारी और एक्सरे टेक्नीशियन का। उप जिला चिकित्सालय रुड़की की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो सहायक नर्सिंग अधीक्षक का एक पद खाली है। इस नर्सिंग अधिकारी के संवर्ग में यहाँ पे 5 पद खाली है। नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पे 7 पद खाली हैं। एक्सरे टेक्नीशियन का एक पद यहाँ पे खाली है। डीआरए का यहाँ पे 2 पद खाली है। ठीक है, तो ये आपने देख लें यहाँ पर टोटल कितने पद खाली हैं। तो एक पद तो आपका सहायक नर्सिंग अधीक्षक का, एक इस नर्सिंग ऑफिसर लेवल का है, दूसरा जो है 7 पद जो है सहायक नर्सिंग अधिकारी के हैं, एक पद एक्सरे टेक्नीशियन का और 2 पद यहाँ पे डीआरए के खाली हैं।
मेला चिकित्सालय हरिद्वार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है इस नर्सिंग ऑफिसर वाले लेवल के यहाँ पे 5 पद खाली हैं। इस नर्सिंग अधिकारी में यहाँ पे 14 पद खाली हैं। एक्सरे टेक्नीशियन का 1 पद यहाँ पे खाली है। ईसीजी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे 1-1 पद जो है खाली है। ठीक है। जिला HMG चिकित्सालय की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 पद सहायक नर्सिंग अधीक्षक का खाली है। इस नर्सिंग अधिकारी की में यहाँ पे 11 पद खाली है और नर्सिंग अधिकारी में यहाँ पे 15 पद खाली है। एक्सरे टेक्नीशियन का 1 पद खाली है। फिजियोथेरेपिस्ट का 1 पद खाली है। DRA के 2 पद खाली है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप देख रहे हो। नर्सिंग अधिकारी की 1455 का तो यहाँ पे डी भी चल ही रहा है, तो वहाँ से इन पदों को भरा जाएगा। देखो ये स्वास्थ्य विभाग की है, तो स्वास्थ्य विभाग की ये जो 1455 चल रहा है चिकित्सा शिक्षा के थ्रू है। स्वास्थ्य विभाग की जो 1564 हुआ था उनसे जो है इन पदों को जो है भरा जाना चाहिए था, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पे पद खाली है। तो आने वाली यहाँ पे फिर से जो है हमें भर्तियाँ देखने को मिल सकती है नर्सिंग ऑफिसर की। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्वालापुर में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नर्सिंग अधिकारी का 1 पद खाली है और लैब टेक्नीशियन का 1 पद यहाँ पे खाली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंडौरा में देखो, लंडौरा में फार्मासिस्ट का 1 पद खाली है। नर्सिंग अधिकारी और एक्सरे टेक्नीशियन का 1-1 पद यहाँ पे खाली है। टीबी क्लिनिक में 1 पद खाली है फार्मासिस्ट का, बाकी सारे पद यहाँ भरे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खानपुर में सारे पद भरे हुए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मखदुमपुर में जो है 1 पद सहायक नर्सिंग अधीक्षक का है और 1 पद है नर्सिंग अधिकारी का यहाँ पे खाली है। अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलड़ा में देखो यहाँ पे सहायक नर्सिंग अधीक्षक का 1 पद खाली है, बाकी सारे पद यहाँ पे भरे हुए हैं। अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झबरेरा में जो है 1 पद है सहायक नर्सिंग अधीक्षक का, बाकी पद यहाँ पे भरे हुए हैं। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरचिंदी में देखो, सिरचिंदी में 1 पद खाली है किसका, सहायक नर्सिंग अधीक्षक का, बाकी सारे पद यहाँ पे भरे हुए हैं। अधीन कुष्ठ नियंत्रण अधिकारी, यहाँ पे देखो 60 पद किसके हैं ये देख लेते हैं भाई। 60 पद किसके खाली हैं। ANM के यहाँ पे 60 पद खाली हैं। ठीक है। ANM के यहाँ पे कितने पद हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली है, 60 पद यहाँ पे ANM के खाली हैं। अधीन कुष्ठ नियंत्रण अधिकारी हैं, 60 पद हैं यहाँ पे ANM के जो हैं, जो कि खाली चल रहे हैं अभी। उसके बाद ANM के बाद जो पोस्ट है यहाँ पे NMS की पोस्ट यहाँ पे, इसके 2 पद यहाँ पे दिखा रहा है खाली हैं। और सबसे लास्ट में अपने पास क्या है लैब टेक्नीशियन, उसके भी 2 पद यहाँ पे खाली हैं। महिला चिकित्सालय हरिद्वार में लैब टेक्नीशियन का 1 पद खाली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडलाना में जो है मुंडलाना में नर्सिंग अधिकारी का जो है 1 पद खाली है। पनियाला जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनियाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुग्गावाला और ढंडेरा में भी 1-1 पद जो है नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे जो है खाली है। तो ये हमने देखा हरिद्वार जिले का मैंने आपको बताया जो पैरामेडिकल संवर्ग है उसमें किस पद में जो है कितने पद जो है, किस पोस्ट में कितने पद कहाँ पे खाली हैं। ये सारे जो हैं 22-23 जो हैं स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसमें जिला अस्पताल भी आपका शामिल है। सबसे ज़्यादा पद 60 पद ANM के यहाँ पे हमने देखने को मिले, अधीन कुष्ठ नियंत्रण अधिकारी। तो यहाँ पे देखो ANM का तो वैसे भी आपको पता है 390 पदों पे जो है UKMSSB की तरफ से वैकेंसी आ रखी है। उसका जल्द उसकी भी जो है मेरिट लिस्ट जो है आ जाएगी, यानी DB के लिए उनको भी जल्दी बुला लेंगे। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो वहाँ से इन पदों को भरा जाएगा। तो ये हमने देखा हरिद्वार ज़िले में। अगली वीडियो में हम दूसरे ज़िले को कवर करेंगे। इन पदवार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किस ज़िले में कितने पद खाली हैं। ठीक है। तो ये लिस्ट आपको मिल रही है कि भाई किस ज़िले में नर्सिंग ऑफिसर के, फार्मासिस्ट के, सहायक नर्सिंग अधीक्षक के। अब इसमें से आप ये देखो कि भाई किस पोस्ट DRA का है। जैसे DRA के काफ़ी समय से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है। NMSS का कोई नहीं वैकेंसी नहीं आ रही। HE का कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। फार्मासिस्टों का काफ़ी टाइम से कोई पोस्ट नहीं आ रही है। तो ये आपको देखना है कि कहाँ पे कितने पद खाली हैं और सरकार को जल्द ही जो है इन पोस्टों पे जो है विज्ञापन जारी करना चाहिए, इन पोस्टों की जो है भरपाई करनी चाहिए। ठीक है। ताकि जो है बेरोज़गारों जो जिन्होंने कोर्स कर रखा है, ये सारे कोर्स करके बैठे हुए फार्मासिस्ट हो गया या जो भी एक्सरे टेक्नीशियंस हो गया, DRA हो गया, उनका जो है उनको यहाँ पे रोज़गार मिल सके, टाइम से जो है उनको सरकारी जॉब यहाँ पे मिल सके।